चंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आपके सामने मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की लूट हो रही है, उस आरक्षण से संबंधित मुद्दा है। खासकर ये देखने में आया है कि वहाँ 27% ओबीसी के आरक्षण में नौकरियों की लूट हो रही है। किस तरीके से लूट हो रही है, एक मिसाल आता है 69,000 जो टीचरों की भर्ती हुई, उसमें भी पिछड़े वर्ग की आरक्षण की अनियमितताएं पाई गई हैं। और अनियमितताएं में खासकर ये भी देखने में आया है कि अभी करीब पंचायत में कुछ पिछड़े वर्ग के संबंधित जगह निकली थी, वो रिक्तियां थी 396 रिक्तियों में खासकर 139 रिक्तियों की जो है वो केवल पिछड़े वर्ग के हिस्से में आई। और ये देखने में आया है कि वो जो सारी रिक्तियां हैं वो यहाँ तक जानकार सूत्र बताते हैं वो अगले वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भर दी गई है। जब अगले वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भर दी गई है तो खासकर ये देखने में ये भी आया है कि उस टाइप अगले वर्ग के जो पिछड़े वर्ग में सरकार में जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो अपने ओबीसी के आरक्षण को लेके बिल्कुल संजीदा नहीं दिख रहे हैं। केवल वो बयान देते हैं, बयान देने के बाद चुप हो जाते हैं। जबकि वो अच्छी तरीके से ये देखने में आ रहा है लूट खटोट पिछड़े वर्ग के आरक्षण में चल रही है। मैंने एक सोशल एक्टिविस्ट, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण में हुई अनियमितताओं के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को 8/5/2023 को पत्र लिखा, लेकिन मुझे पता नहीं है वो पत्र का क्या जवाब आया और आगे जवाब आने के बाद में किस तरीके से और जवाब हुआ है। अधिकारियों ने रिक्तियों के बारे में क्या जवाब दिया, क्या जवाब नहीं दिया। लेकिन गौरतलब है जिस तरीके से कुर्मी समाज से आने वाली अनुप्रिया पटेल ने अपने वोट बैंक की चिंता करके उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है कुर्मी जिस समाज से वो आती हैं वो भी पिछड़े वर्ग में आता है, उसकी चिंता को देखते हुए वो एनडीए सरकार में शामिल हैं। लेकिन अपने वो उनका भला नहीं कर पा रही हैं। पत्र तो जरूर लिख दिया है उन्होंने, लेकिन वो पत्र कब क्रियान्वित होगा, कैसे क्रियान्वित होगा और किसके द्वारा क्रियान्वित होगा, वो सही तरीके से क्रियान्वित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखने में आया है। वहीं उन्होंने उनके पत्र के साथ और भी पिछड़े वर्ग के जो सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार में हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार में है, जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राज्य है जहां पिछड़े वर्ग की आबादी बहुत मायने रखती है राजनीतिक रूप से। सरकार ये बार बार कहती है कि हम पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन उनका कोई भी रिजर्वेशन जिस तरीके से अगले वर्गों के द्वारा लूट लिया जाता है वो उनका रिजर्वेशन मायने रखता है कि हमारी भर्ती बैकलॉग भी नहीं चल रही है और जो भर्तियां निकलती हैं उनमें लूट लिया जाता है। अब वहीं मैंने एक प्रदेश के बहुत चर्चित लोटन राम निषाद जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूर्व समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष रहे, उनसे मैंने बात किया। मैंने कहा सर आप बताइए इसको, जिस तरीके से आप पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े हिमायती हैं, आप इस तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ हाई कोर्ट में रिट डाल रखी है पिछड़े वर्ग के आरक्षण से लेके, जब पिछड़े वर्ग के आरक्षण से लेके रिट डाली है। और भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये रिट डाली हुई है, लेकिन जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही हैं, अनियमितताएं को लेके हम सरकार को जगाना चाहते हैं। सरकार बिल्कुल सोई हुई बैठी है। जबकि ये देखने में आया लोटन राम निषाद जी जो हैं वो पिछड़े वर्ग के लिए बहुत ही एक्टिविस्ट हैं और ख़ासकर वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अभी
उन्होंने कई बातें बहुत अच्छी बताई जिनमें, लेकिन वो भी एक उन वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो मीडिया में हो, हर वर्ग की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने कुछ पत्र भी भेजे हैं, जो रिक्तियां निकली उनका विज्ञापन भी भेजा है, और भी उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट भेजे जो मैं इसमें संलग्न करूंगा। इसी मुद्दे को लेके खासकर मेरी कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अजय सिंह यादव से भी बात हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने सर आगे आप बताइए इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। तो जो उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है वो भी मैं संलग्न करूंगा। आगे देखना होगा, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग की लामबंदी है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। अब राजनीतिक रूप से इसका क्या रूप लिया जाता है और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से क्या फैसला लेते हैं चुनाव आने पर, ये आने वाला समय ही बताएगा। में आपका स्वागत है। और सर मैं आपसे जो वर्तमान ओबीसी डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हैं उससे संबंधित अभी कुछ खबरें आई हैं कि यूपी के अंदर खासकर जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेके जिस तरीके से नौकरियों में उनका आरक्षण गायब किया गया और खासकर अन्य पदों की जो भर्तियां की गई हैं उस पर आपका क्या कहना, कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी सर? देखिए, यूपी के अंदर जंगल राज है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2011 का जी जो जातीय जनगणना हुई थी उसको आज तक उजागर नहीं किया। 2022 में जातीय जनगणना होनी थी और जातीय जनगणना नहीं कराई। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि 2024 में केंद्र में सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, जिससे जो वंचित समाज के लोग हैं उनको आरक्षण मिल सके। पंचायती राज में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, अलग से ओबीसी डिपार्टमेंट बनाएंगे। और महिलाओं को भी विधानसभा और लोकसभा में जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है, उसमें जो हमारी पिछड़ा वर्ग की और जो शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण देने की बात। तो कांग्रेस ने मंडल कमीशन भी लागू किया। अगर कोई भला कर सकता है ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, तो कांग्रेस कर सकती है। सर आपने कहा कि हम 33% आरक्षण लागू करेंगे, और पिछली बार मुझे ध्यान आ रहा है कि जब आपकी ही सरकार थी मनमोहन सिंह जी की फर्स्ट सरकार में, उसमें 33% आरक्षण को लेके कोटा विद कोटा का मामला आया था। अगर ऐसा मामला आता है तो उस वक्त कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, तो उस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? मैंने आपको बोल तो दिया है, हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया जी। एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी को, महिलाओं को भी आरक्षण 33% आरक्षण में कोटे के अंदर सब कोटा उनको दिया जाएगा। उसकी जिस प्रकार से 27% ओबीसी को, आपका जो माइनॉरिटी है उनको, एसटी को और शेड्यूल कास्ट उसको उनके अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। सर जो नौकरियों वाला मामला आ रहा है वो नौकरियां डंप कर देते हैं, नौकरियां डंप करने के बाद उन्हीं नौकरियों को दोबारा फिर निकालते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सामान्य नौकरियां हो, चाहे वो टीचर की नौकरियां हो। 69,000 नौकरियों का जो मामला चल रहा था उसमें उन्होंने कैंसिल करके ओबीसी आरक्षण बिल्कुल एकदम जीरो कर दिया सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है। आरक्षण इसलिए खत्म हो रहा है कि सरकारों के पास डाटा नहीं है, और डाटा जब आएगा, जब आरक्षण जो है वो किया जाएगा। ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट अगर जब बनेगा जी, तो सारी बातें उसमें आ जाएगी, किसकी कितनी जब आपका जातीय जनगणना होगी तो शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जो भी हालात हैं, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, क्या उसके पास सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से आप अलग अलग जो है योजनाएं बनाएंगे, जिसमें जो
अति वंचित अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। और आरक्षण के लिए आप हाई कोर्ट में डाटा दिखा सकेंगे, डाटा नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। क्रीमी लेयर है वो 8 लाख है, उसमें तो हमारा जो क्लास 4 का जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उसको भी जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको भी हम क्रीमी लेयर को बढ़ाएंगे। सर तो इसका मतलब जो महिलाओं के 33% में आप सहमत हैं कोटा विद कोटा में?